हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राइट नाउ अभी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड साइंस बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल टिश्यूज। तो देखो बच्चों, आपको आपके स्टेट बोर्ड की बुक में बहुत सारे असाइनमेंट होमवर्क दिए हैं। उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल सकते हैं, कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन वो असाइनमेंट्स आपको करना है। जैसे एनिमल टिश्यू के स्टार्टिंग में पर्पल कलर के वो बॉक्स में दिए हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे अराइज होगा, अगर ये चैप्टर हमको डिटेल में पढ़ना है, स्टडी करना है, तो आपको ये जानना जरूरी है व्हाट एग्जैक्टली टिश्यू इज। तो पहला पार्ट दिया है व्हाट इज टिश्यू। बाद में टिश्यू के अलग अलग टाइप्स है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, वेयर डज इट गेट लोकेटेड। और तीसरा दिया है डिस्क्राइब इन ब्रीफ फंक्शंस ऑफ बोन, बोन के फंक्शंस। ये बेसिक नॉलेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे हैं, इसके आंसर्स आपको लिखना है, असाइनमेंट करना है। राइट, तो अब देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल सीईटी में इसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये टॉपिक सीईटी के एग्जाम्स के लिए इंक्लूडिंग होता है। तो एनिमल टिश्यू ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे 4 अलग अलग टाइप के टिश्यूज। पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हेडिंग हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यूज के अलग अलग टाइप्स। एनिमल बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। एज यू नो, देयर आर मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी, एंड ऑल दीज सेल्स, ये जितने बॉडी सेल्स है, जितने सेल्स है, all these cells are broadly classified, mainly divided in 2 types: somatic cells and germ cells. In order to understand this chapter in detail about animal tissues, you should know what exactly tissue is. टिश्यू के पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है सेल। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और सेल से बनते हैं ये टिश्यूज। बहुत सारे सेल इकट्ठा आ जाते हैं, सेल 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 का ग्रुप बन जाता है, और उससे बनते हैं टिश्यूज। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स: यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। In unicellular organisms there is only one cell. जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक ही सेल होती है, और ये एक सेल माने एंटायर लाइफ, एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस: डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, और नॉट ब्रीदिंग एक्चुअली, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, ग्रोथ, पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सिंगल सेल में होते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ एंटायर एनिमल इज फॉर्म्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। बहुत सारे अलग अलग सेल्स इकट्ठा आते हैं और उससे बनते हैं टिश्यूज। फिर बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज इकट्ठा आते हैं, उससे बनते हैं ऑर्गन्स, लाइक माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस। बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, ये ऑर्गन्स बनते हैं। और फिर ऑर्गन्स कुछ सिस्टमैटिकली एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, और उससे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और उससे बनता है एंटायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एनिमल, द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में ये लेवल एक्चुअली स्टार्ट होती है टिश्यूज से। So here you try to understand, in the body of complex animals like human body, there are million, billion and trillions of cells. हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, और ये सेल्स मोस्टली 2 टाइप में डिवाइड होते हैं: सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स।
सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स, ऑल बॉडी सेल्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट sperms and egg or ovum. These are called gametic cells or germ cells. ये बेसिक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में मेनली दिस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर क्लासिफाइड इन टू मेन टाइप्स. सोमैटिक सेल्स, ऑल बॉडी सेल्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट sperms and egg, while gametic cells are nothing but the sperms and eggs, so these are called germ cells. तो अब ये जो भी बिलियंस ऑफ सोमैटिक सेल्स है, these somatic cells mainly forms tissues. Here you will be surprised to know that billions of somatic cells forms 4 basic types of animal tissues. हमारी बॉडी में इतने मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स है और ट्रिलियन सेल्स होने के बावजूद केवल 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज एनिमल की बॉडी में बनते हैं. वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. तो सबसे पहले ये जान लो टिश्यू क्या होते हैं. सेल्स का ग्रुप. इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स मेनी सेल्स, ये यूनिसेलुलर है लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल की बॉडी में बहुत सारे सिमिलर सेल्स इकट्ठा आते हैं और इनका ग्रुप बन जाता है. दिस इज कॉल्ड टिश्यू. ये भी सिमिलर सेल्स है, ये सिमिलर सेल्स का ग्रुप बन गया, दिस इज कॉल्ड टिश्यू. ये भी सिमिलर सेल्स है, इनका ग्रुप बन गया, दिस इज कॉल्ड टिश्यू. तो टिश्यू का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड कॉमन एम्ब्रियोनल ओरिजिन. कॉमन एम्ब्रियोनल ओरिजिन. अब सेल चैप्टर में हमने एक प्रॉपर्टी एबिलिटी पढ़ी है सेल की, टोटिपोटेंसी, राइट. एक सेल डिवाइड होती है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, बहुत सारे सेल्स बनते हैं और वो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन. फिर सेल डिफरेंशिएट होते हैं और अलग अलग टाइप में डिवाइड हो जाते हैं. तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये पूरे सेल्स एक ही ओरिजिनल सेल से बने हैं. तो ये 1 2 3 तीनों ग्रुप का एम्ब्रियोनल ओरिजिन कॉमन है, सिमिलर है. So the group of similar cells having similar structure, functions and common embryonal origin is known as tissue. In the body of complex animal or human body, there are 4 main types of tissues. Tissues are broadly classified in 4 types. Epithelial tissue. नाम देखो यहाँ पे क्या है, epithelial tissue, epithelium. एपी मतलब above. जो टिश्यूज हमारी बॉडी के आउटर और इनर लाइनिंग्स में होते हैं, टिश्यूज और सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लाइनिंग्स ऑफ द बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी कैविटीज आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज का मेन पर्पस होता है, मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन. Also absorption, secretion, excretion, osmosis, etc. Second type of tissue is connective tissue. हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं. The most abundant tissues found in the animal body or human body are connective tissue. Connective नाम के अंदर लिखा है कनेक्शन, जॉइन. जो टिश्यूज 2 ऑर्गन टिश्यूज या तो 2 अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में होते हैं, 2 अलग अलग सिस्टम के बीच में होते हैं, ऑर्गन्स के आजू बाजू होते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. मतलब जो 2 अलग अलग सिस्टम को, ऑर्गन्स को ज्वाइंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू. मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन द एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू. Connective tissue plays an important role in joining, linking, connecting 2 or more organs or systems with each other. Right? Connective tissues में bones भी आते हैं और cartilage भी आते हैं. Blood is also one of the type of connective tissue. बाद में हम details में इसके पूरे सब types देखेंगे. Muscular tissues माने muscles.
बॉडी बिल्डिंग दिखाते हैं ना आप, मसल्स, तो मस्कुलर टिश्यूज ये मसल फाइबर्स से बनते हैं। मसल फाइबर्स क्या होते हैं, मसल सेल्स क्या होते हैं, और अलग अलग टाइप के मस्कुलर टिश्यूज हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। दूसरा, बॉडी के अंदर विसरल ऑर्गन्स में होते हैं, स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर जो मसल्स होते हैं दैट आर विसरल मसल्स और स्मूथ मसल्स। और तीसरा, हार्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स, तो ये मस्कुलर टिश्यूज। एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू, दैट इज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू में नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लिया सेल्स, ये अलग अलग टाइप के सेल्स। तो 4 बेसिक टाइप्स ये टिश्यूज के हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसका पूरा फ्लो चार्ट आपको स्केच करके रखना है और उसके हिसाब से सब टाइप्स आपको लर्न करना है। अब बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज हमारी बॉडी में बनते हैं। जब ये टिश्यूज इकट्ठा एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और सब टिश्यू मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लार्ज स्केल के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गन। टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स। ये देखो, ये 1 टिश्यू, ये 2nd टिश्यू, ये 3rd टिश्यू, और इससे बन गया ये पूरा ऑर्गन। सो वेरियस टिश्यूज कंबाइन टुगेदर, बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज एक दूसरे से कंबाइन होते हैं इन ऑर्डरली मैनर टू परफॉर्म वाइड और लार्ज फंक्शंस। बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए टिश्यूज जब इकट्ठा आ जाते हैं, उनका जो बंच, उनका जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज नोन एज ऑर्गन। टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन। सो नंबर ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द सिंगल यूनिट, large unit for performing different functions is known as organ। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे बाहर से दिखते हैं आईज, राइट, ईयर, राइट, नोज, ये जैसे है वैसे इंटरनल ऑर्गन्स भी है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, ये ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज से। फिर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स जिनके सिमिलर फंक्शंस हैं, ऐसे ऑर्गन्स एक दूसरे से ज्वाइंट कनेक्ट होते जाते हैं और इनसे बनती है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनती है इससे? ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर, different organs performing a particular functions organize, unite with each other to form organ system। जैसे माउथ, टंग, फारिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, दीज आर वेरियस ऑर्गन्स। लेकिन हर ऑर्गन का फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, सिमिलर है, कॉमन है। तो ऐसे कॉमन सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करने वाले ऑर्गन्स एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं और उससे बनती है सिस्टम कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे नोज, नेजल कैविटी, देन फारिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, इससे बनती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल, राइट। सो दिस इज अबाउट ऑर्गन सिस्टम। तो इकट्ठा आपको ध्यान में रखना है कि हर एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे पहले बनती है सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, से बनती है ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बनता है एंटायर ऑर्गेनिज्म। द बॉडी, कंप्लीट बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, राइट। तो ये हुआ सोमैटिक सेल्स और टिश्यूज के बारे में। अब जर्माइनल सेल्स माने रिप्रोडक्टिव सेल्स, like sperms and egg or ovum। sperms are male sex gamete, egg or ovum is a female sex gamete। ये जो है ना, ये आगे और आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में समझ में आएगा। these are not somatic cells, these are germ cells or gametes simply। so these cells plays an important role in reproduction, reproductive system। तो ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन।
अब यहां से आगे हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है बच्चों? ये जो टिश्यूज है ना, ये टिश्यूज में अलग अलग सेल्स हैं। टिश्यूज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो एक टिश्यू के अंदर सेल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, वो टिश्यू की कैसे अरेंजमेंट होते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। तो जब हम टिश्यूज को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, उसके सेल का डिटेल स्ट्रक्चर लेते हैं, दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो नेक्स्ट पार्ट में अभी हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा हिस्टोलॉजी क्या है। ये पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग जो टिश्यूज है, वो टिश्यूज के अंदर सेल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, उसको डिटेल में अगर उसका स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ना है तो हमको माइक्रोस्कोप में वो टिश्यूज पढ़ना पड़ेंगे। सो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। और अदर पार्ट में आप ऐसे भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। Microscopic structure, arrangement of different types of cells in the tissue is known as histology. बच्चों ऐसा है कि एक फ्रेंच एनाटॉमिस्ट और पैथोलॉजिस्ट थे। एक फ्रेंच एनाटॉमिस्ट और पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बिचार्ट, और एक बार बोल रहा हूं, मैरी फ्रैंकोइस Xavier Bichart. He was French anatomist and pathologist. मतलब बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स का स्टडी इन्होंने किया है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया है। नाउ व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज पैथोलॉजी? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इज नोन एज एनाटॉमी, मतलब इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और पैथोलॉजी का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ दिस टिश्यूज एंड सेल्स। जो भी पैथोजेंस होते हैं, जो भी टिश्यूज सेल्स होते हैं, उसका पूरा माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना, दैट इज नोन एज पैथोलॉजिस्ट, और दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। तो ऐसे पैथोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ने वाले और उसमें रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे मैरी Francois Xavier Bichart. He is regarded as father of histology. He discovered different types of tissues in the body of complex animals. Now, different types of tissue, जैसे मैंने आपको बताया, there are billions of different types of cells, and all these somatic cells are broadly classified in 4 types of tissues in the animal body or human body, such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. तो आज के इस सिस्टम में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है what is tissue and what are 4 main types of animal tissues. राइट? एंटायर पूरा चैप्टर ये आपको 4 टाइप्स के ऊपर डिपेंड है। तो पहला लर्निंग पॉइंट आप ये बना लो, 4 टाइप के एनिमल टिश्यू कौन से है? बोलो, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू। राइट, बोलो मेरे साथ, सेकंड टाइप कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। राइट। थर्ड, मस्कुलर टिश्यू। बोलो, मस्कुलर टिश्यू। एंड फोर्थ वन इज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल tissue. These are 4 basic types of animal tissues in the body of complex animal or human body. एपिथेलियल टिश्यू, अब इसको एक ब्रॉडली आपको कैसे ध्यान में रखना है ये भी मैंने प्रीवियसली आपको बताया, फिर एक बार बोल रहा हूं। इपी माने अबव, जो टिश्यूज हमारी बॉडी के सबसे बाहर, सबसे ऊपर वाली लाइनिंग्स में या तो सबसे इंटरनल लाइनिंग्स में होते हैं, बॉडी कैविटी के लाइनिंग्स में होते हैं, दैट आर कॉल्ड इपिथेलियल टिश्यूज. So epithelial tissues are generally located in the outer or inner linings, external or internal linings of the body cavity, body organs, etc. That is called epithelial tissue. Connective tissue is most abundant tissue found in the animal body. Connective tissue plays an important role in connecting, joining 2 or more organs or systems with each other. Muscular tissues are in the form of muscles, skeletal muscles, visceral muscles, or involuntary muscles, or internal organ muscles and cardiac muscles. And neural tissue माने neurons, nerve cells and neuroglia constitute neural tissues. Clear? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू
ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। बच्चों, आज की असाइनमेंट आपके लिए ऐसी है, नोटबुक में आप चैप्टर का नाम लिखोगे एनिमल टिश्यू, वहां पे पर्पल कलर के बॉक्स में दिया है अलग अलग क्वेश्चंस। व्हाट इज टिश्यू, आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिखी थी, बोर्ड के ऊपर लिखी थी, वो लर्न करो और लिखो, लर्न करके लिखना है। दूसरा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और बोन के फंक्शंस, वो तीन क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। और 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये बोर्ड के ऊपर जितना लिखा है मैंने वो भी आपके रजिस्टर में लिख लेना है आपको एज अ की पॉइंट। और अगले 2 क्वेश्चन, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, क्लियर, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ जर्म सेल्स इन द एनिमल बॉडी। और ये 4 टाइप के टिश्यूज। तो इतना आपके लिए असाइनमेंट और होमवर्क, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज इन डिटेल। थैंक यू।